तो यहाँ पे हम रूट का जोड़, घटाव, गुना, भाग करना अच्छे तरीके से सीखेंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपको रूट का जोड़, घटाव, गुना, भाग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका फर्स्ट है रूट का जोड़, मतलब √2 प्लस √2। ठीक है, तो देखिए जोड़ होने के लिए आपको रूट में जो अंक है वो समान रहना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए कि ये आपका केला है और ये आपका केला है, तभी आपके दो केला बनेंगे। लेकिन अगर आपका ये केला आ गया और ये सेब आ गया तो केला सेब कभी आपस में नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि वो अकेला सेब और अकेला ही केला रहेगा। तो जब भी दो केला, चाहे दो सेब, चाहे दो रहे, तभी हम इसे आपस में जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 2 √2 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसके बगल में कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा, और इसके बगल में भी कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए जब एगो √2 और एगो √2 कितना आ गया, 2 √2। कितना आ गया, 2 √2। लेकिन मान लीजिए अगर यहाँ पे 3 रह जाता तो हमारा ये आपस में नहीं जुड़ पाता। यहाँ पे 2 और 3 रह जाता तो ये आपस में नहीं जुड़ता है। जुड़ने के लिए आपको समान अंक ही रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आपका एगो √2 और एगो √2, कितना √2, तो मतलब 2 √2, मतलब 2 √2। ठीक है, और यहाँ पे देखिए आपका सेकंड में है 3√5 प्लस 5√5। तो यहाँ पे भी देखिए ये हमारा केला ही है और यहाँ पर भी केला ही है। फर्क बस इतना है, यहाँ पे 3 गो केला है और यहाँ पे 5 गो केला है। ठीक है, तो टोटल कितना केला हो गया, 8 गो केला हो गया। लेकिन यहाँ पे केला ही है, √5 ही है, यहाँ पे केला और सेब नहीं है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोई भी अंक रहे हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। रूट के बाहर कोई भी अंक रहे जोड़ में तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन रूट में जो अंक रहे वो समान रहना चाहिए, तभी वो जुड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 3 गो √5 और प्लस 5 गो √5, कितना √5, तो टोटल 8 गो √5। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है 2 गो √5 प्लस 4 गो √3। इसका मतलब है कि यहाँ पे 2 केला है और 4 गो सेब है, इसलिए केला सेब तो कभी ऐड होएंगे नहीं, वो अकेले अकेले ही रहेंगे। तो इसका मतलब है इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर यही हो जाएगा, 2 गो √5 और प्लस 4 गो √3। ठीक है, इसके जगह पे √3 प्लस √3 रहता, देखिए अगर मान लीजिए √3 प्लस √3 रहता तब भी हमारा क्या हो जाता, 2 गो √3, क्योंकि यहाँ पे देखिए एगो √3 और एगो √3, रूट में हमारा अंक क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ठीक है, अलग अलग नहीं होना चाहिए। तो आई होप कि आप लोग रूट का जोड़ अच्छे तरीके से सीख गए होंगे। ठीक है, अब आइए रूट के घटाव पर। तो रूट के घटाव में बिल्कुल भी इसी तरह से करना है, आपको अंक समान रहना चाहिए तभी वो घटा पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी केला केला है। ठीक है, तो √2 मतलब ये प्लस √2 और ये माइनस √2, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस √2 और ये माइनस √2, इसका मतलब ये कैंसिल हो जाएगा। √2 में से रूट जाएगा, जैसे कि 3 में से 3 गया कितना, 0। इसी तरह से √2 में से √2 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे 3 गो √5 और यहाँ पे 2 गो √5। तो मान लीजिए आपके पास 3 √5 है तो आपने उसे 2 √5 दे दिया, तो आपके पास कितना √5 बचा, तो इसका मतलब है आपके पास 1 √5 बचा। ठीक है, तो 3 गो में से 2 गो √5 गया कितना, 3 गो केला में से आपने 2 केला किसी को दे दिए, तो आपके पास कितना केला बचा, इसका मतलब है 1 केला बचा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी जोड़ की तरह ही शर्त है। ठीक है, तो जोड़ की तरह ये शर्त है कि यहाँ पर भी आपके अंक रूट में समान रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 गो √5 में से 2 गो √5 किया कितना आ गया, तो आपका 1 √5 हो गया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, √5। ठीक है, तो 1 दे या ना दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे इसके पीछे तो 1 छुपा ही रहता है। ठीक है, जब कुछ भी ना रहे तो उसके यहाँ पे क्या रहता है, 1 रहता है। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन है 4 गो √3 और माइनस 2 गो √5। इसका मतलब ये केला सेब आ गया, मतलब ये यहाँ पे रूट तो समान आया नहीं, इसका मतलब है ये हमारा यहाँ पे नहीं घटेगा, इसका हर यहाँ सेम यही रह जाएगा। 4 गो √3 माइनस 2 गो √5
इसका आंसर आपका यही हो जाएगा। ठीक है, तो रूट के जोड़ घटाव में आपको समझने के लिए बस एक ही है कि रूट में जो अंक रहे वो समान रहे तभी वो घट पाएगा या जुड़ पाएगा। ठीक है, अगर समान ना रहे तो हमारा आंसर वही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं रूट के गुना में। ठीक है, तो रूट का गुना है आपका √5 गुने √5। ठीक है, √5 गुने √5। तो यहाँ पर क्या है, अंक समान है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब भी अंक समान रहे, ध्यान दीजिए, जब भी अंक समान रहे और रूट रहे और रूट से रूट गुना हो तो ये हमारा रूट से रूट कैंसिल हो जाता है। वो कैंसिल कैसे होता है यहाँ पे जान लीजिए। यहाँ पे √5 गुने √5 है, तो आप क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे, 5 गुने रूट में देंगे और 5 गुने 5 देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कितना आ गया, √25। ठीक है, अब देखिए 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। तो आपको पता है कि जब भी स्क्वायर रहे और जोड़ा लग जाए किसी अंक का तो उसमें से हमारा क्या होता है, एक 5 निकल जाता है रूट में से। ठीक है, तो जब भी आप याद रखें कि जब भी अंक समान हो और रूट में गुना हो रहा है तो रूट वो हट जाएगा, हमारा आंसर बिल्कुल 5 हो जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए कि √3 गुने √3 रहे तब भी हमारा आंसर यही होगा, क्योंकि यहाँ पे अंक देखिए समान है और रूट से गुना हो रही है। इसका मतलब है कि ये यहाँ पे 3 गुने 3 हो जाएगा तो 9 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जोड़ा लग गया है ना, जब अकेला कोई रूट में रहता है तो वो बाहर नहीं निकल पाता है, लेकिन जब जोड़ा लग जाए तो वो आसानी से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा। इसी तरह से 6 गुने 6 रह जाए, 7 गुने 7 रह जाए, 8 गुने 8 रह जाए तब हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि यहाँ पे 7 गुने 6 रह जाए, तब क्या होगा, ये रूट से बाहर होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसका जोड़ा तो लगा ही नहीं है, तो इसके रूट में ही फंस जाएगा, 42 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जब 42 हो गया है ना इसका, तो यहाँ पे इसको अभाज्य गुणनखंड करके आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 21, और यहाँ पे 3 सत्ते 21। इसका मतलब है सभी लोग अकेले अकेले हैं, इसके मतलब है कि ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग ये जान पाएंगे कि अगर अंक समान रहे रूट में और वो रूट से रूट गुना हो पा रहा है तो वो हमारा अंक निकल के आ जाएगा, वो डायरेक्ट 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आपका 5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। यहाँ पे है 3√5 गुने √5 इक्वल टू क्या होगा, तो आप पहले 3 को छोड़िए, √5 और √5 को गुना कीजिए। तो √5 को गुना करेंगे तो रूट तो हमारा हट ही जाएगा, इसका मतलब 5 है, और बच गए बेचारा कौन, 3 गुने 5, क्योंकि √5 दोनों अंक समान है, रूट में फंसा हुआ है और यहाँ पे गुना हो रहा है, तो √5 गुने √5 तो हट जाएगा और बच गया कौन, 3 हमारा रूट में तो है नहीं, ये तो अकेला है, तो 3 गुने 5, तो यहाँ पर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तीसरा क्वेश्चन, 5√2 गुने √3। अब है क्या, यहाँ पे अंक समान नहीं है, अंक जब भी समान ना रहे तो ये हमारा जो रूट से बाहर है उसको आप एक तरफ गुना कर लीजिए, 5 दूनी 10। ठीक है, और जो यहाँ पे है इसको रूट में ही रखिए, 2 गुने 3। ठीक है, रूट से ही गुना होगा, तो जब 2 गुने 3 आ गया, इससे बाहर कोई निकलेगा नहीं कि इससे गुना हो जाए, तो जब बाहर निकलेगा नहीं क्योंकि इसमें जोड़ा तो नहीं लगा है, तो यहाँ पे 10√6 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है यहाँ पर इक्वल टू 10√6 हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि जब अंक समान ना हो तो उसे रूट में गुना करें और चेक करें कि क्या उसमें जोड़ा आ रहा है। जो भी जोड़ा आ जाए उसको आप बाहर निकाल दीजिए, जिसका भी जोड़ा नहीं आए उसको रूट के अंदर ही छोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं क्या, अब हम कर लेते हैं रूट का भागा। ठीक है, तो रूट को भागा आप किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पे देखिए √2 भागा √2, तो यहाँ पे क्या कर लीजिए, √2/√2 आप कर सकते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ पे √2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2√5 गुने 2√5, तो इसको भी आप उसी तरह से कर लीजिए, 2√5/√5। ठीक है, तो √5 से √5 हमारा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 2 गुने 1 आ जाएगा, तो कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे है 4√18 भागा 2√3, क्या करेंगे इसको, आप इसको भी बिल्कुल इसी तरह लिखेंगे, 4√18/2 गुने √3। अब जो अंक में नहीं है उससे पहले तो हम काट सकते हैं, अब उसको हम बाद में देखते हैं, 2 दूनी 4 यहाँ पे आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में है 2√18
और बट्टा √3। अब हम देखिए √18 को हम क्या करेंगे, इसको आप अभाज्य गुणनखंड आप सीखे होंगे। 18 का अगर आप अभाज्य गुणनखंड आपको नहीं आता है तो मैं कमेंट बताइएगा, ठीक है। देखिए 2 से करेंगे तो 2 9 18 और यहाँ पे 3 तिया 9, ठीक है, और यहाँ पे 3 एकम 3, ठीक है। अब आप क्या कर दीजिए, √18/√3। देखिए हम यहाँ पे कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए √18 का अभाज्य गुणनखंड कितना आया है, तो 2 गुने 3 गुने 3, आप इसे बिल्कुल इस तरह से लिख सकते हैं। और आपके बट्टे में क्या है, आपके √3 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3 गुने 3 का जोड़ा लग गया, इसका मतलब ये है कि ये हमारा 3 बाहर निकल जाएगा। आपको हमने गुना में भी बताया है, रूट में जिसका भी जोड़ा लग जाए उसे हम बाहर निकालेंगे, लेकिन 2 का यहाँ पे कोई जोड़ा नहीं है, इसीलिए ये रूट इसमें ही फंस जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, रूट यहाँ पे देखिए 3 बाहर निकल गया और 2 जो है वो रूट में फंस गया, ठीक है। तो यहाँ पे 2 आ गया और यहाँ पे आपका √3 आ गया, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। आपको कोई भी गुना बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, भाग बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, जोड़ घटाव गुना भाग बनाने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और आपको फिर भी लग रहा है कि आपको कहीं कहीं प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको और एग्जाम्पल लेके आपको अच्छे तरीके से सिखाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगे, कुछ सीखने के लिए आपको मिला है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। अगर हमारे चैनल पे आप नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे बेसिक मैथ्स आपके बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।